Bismillahirrahmanirrahim. I welcome to all of my viewers and listeners. In this video, we are going to start the posting or entries of the Mr. C and following transactions during the financial year. So first of all, we have to double click on Peachtree Complete Accounting Software and open our company. At this time, we are not going to create a new company because in the last video, we have already created it. So just click on Open an Existing Company. इस वीडियो में हमने न्यू कंपनी नहीं बनानी बल्कि लास्ट वीडियो में जो हमने कंपनी बनाई थी मिस्टर सी एंड सी की उसको आप ओपन कर लेंगे. हियर इट इज़ मिस्टर सी एंड कंपनी. यू जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड दिस विल बी ऑन योर स्क्रीन. ओके, नाउ अब एक चीज़ जिसका आपने ख़ास ख्याल करना है. सबसे पहला जो स्टेप है मैं आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपके सामने लिखता चलता हूँ. स्टेप 1 में आपने क्या किया, इसको इंस्टॉल किया. स्टेप 2 में आपने इसको रजिस्टर्ड कर लिया. स्टेप नंबर 3 में आपने कंपनी बना ली, क्रिएट अ कंपनी. और स्टेप नंबर 4 में आपने लेजर्स बनाने हैं, क्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट्स. तो कुछ लोग इसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं और कुछ लोग इसको लेजर्स भी कहते हैं. ओके, अब लेजर्स बनाने के लिए आपने कहाँ पे जाना है, मेंटेन में जाना है और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने कौन कौन से लेजर्स बनाने हैं? ये आपको आपके क्वेश्चन से आपकी रिक्वायरमेंट पता लगेगी. पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश 5 लाख. कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपया सरमाया कारोबार में इन्वेस्ट किया. तो इसकी एंट्री बनती है कैश टू कैपिटल. तो 2 लेजर आपको चाहिए, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट. 2 लेजर हो गए आपके पास. दूसरी एंट्री है ओपन अ बैंक अकाउंट एंड इन ABL एंड डिपॉजिट ₹2 लाख. बैंक में अकाउंट ओपन करवाया गया और 2 लाख रुपए जमा करवाए. सो बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट. तो बैंक आप लिखेंगे, कैश आप ऊपर लिख चुके हैं. थर्ड एंट्री है कि आपने परचेज किए हैं 1000 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 150 ऑन अकाउंट यानी कि क्रेडिट पे फ्रॉम जाकिर. तो पहले तो ये देखें परचेज का लेजर बनेगा. उसके बाद आपकी इन्वेंट्री बनेगी शर्ट्स. उसके बाद अकाउंट पेबल बनेगा और उसके बाद अकाउंट पेबल के अंदर जो है वो जाकिर का अकाउंट बनेगा. ठीक है, अकाउंट पेबल का लेजर अलग बनेगा और अकाउंट पेबल जाकिर का सब लेजर अलग बनेगा. उसके बाद आपने रिटर्न की हैं जाकिर को शर्ट्स. परचेज रिटर्न है ये, तो परचेज रिटर्न का लेजर हम इसमें नहीं बनाते. उसके बाद आपने सोल्ड किए हैं 500 शर्ट्स ऑन क्रेडिट टू गुल. तो आपका एक लेजर जो है वो सेल्स का बनेगा, एक अकाउंट रिसीवेबल का बनेगा और अकाउंट रिसीवेबल गुल का भी बनेगा. उसके अलावा 100 शर्ट्स रिटर्न बाय गुल. आपका जो कस्टमर है उसने आपको 100 शर्ट्स वापस कर दी हैं. इसको सेल रिटर्न कहते हैं. परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के लेजर्स आपने नहीं बनाने. उसके अलावा आपने अपने वेंडर को, जो आपका सप्लायर है, जो वेंडर है आपका जाकिर, उसको आपने 10,000 की पेमेंट की है, अकाउंट पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट. तो ये लेजर्स आप ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं तो दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है. रिसीव अ चेक ऑफ MCB एंड डिपॉजिट 15,000 इनटू योर बैंक अकाउंट. तो ये भी आप ऑलरेडी बना चुके हो. उसके अलावा आपने सैलरीज अदा की हैं, सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा. उसके बाद आपने दोबारा से 100 शर्ट्स परचेज की हैं एट द रेट ऑफ 150 फ्रॉम आमिर फॉर कैश. परचेज का लेजर आप बना चुके हो, इन्वेंट्री आप बना चुके हो, आमिर का अकाउंट आपने बनाना है. लिहाजा आप यहाँ पे लिखें कि वेंडर जो है वो आमिर बनेगा. इसी तरह से एक आपका जो वेंडर ऊपर आया है उसका नाम जाकिर है और एक आपका जो कस्टमर है
उसका नाम गुल है, और उसके बाद 200 शर्ट्स सोल्ड टू हबीब कारपोरेशन फॉर कैश। तो एक आपका जो कस्टमर है वो हबीब है। इसके अलावा कुछ लेजर्स आपने लाजमी तौर पे बनाने होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये तमाम लेजर्स आपने बारी बारी बनाने हैं। तो कैश का लेजर बना के उसको आप कैश से लिंक करेंगे। कैपिटल का लेजर बना के आप उसको इक्विटी डजंट क्लोज से लिंक करेंगे। बैंक का लेजर बना के आप उसको कैश से लिंक करेंगे। परचेज का लेजर बना के आप उसको कॉस्ट ऑफ सेल से लिंक करेंगे। इन्वेंट्री का लेजर बना के आप उसको इन्वेंट्री से लिंक करेंगे। अकाउंट पेबल को अकाउंट पेबल से लिंक करेंगे। सेल्स को इनकम से लिंक करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर को अकाउंट रिसीवेबल से लिंक करेंगे। जितने भी अखराजात होंगे उन सबको एक्सपेंसेस से लिंक करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग से लिंक करेंगे। आपने दो लेजर और बनाने हैं, सेल्स डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट को आप एक्सपेंस के साथ लिंक करेंगे और परचेज डिस्काउंट को आप इनकम के साथ लिंक करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी एक एक लेजर को बनाते हैं और उसमें हम अपनी एंट्रीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आप मेंटेन में जाएंगे और लेजर्स बनाने के लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। सबसे पहले हमारा लेजर है कैश का। अकाउंट आईडी नंबर के बजाय मैंने नाम ही लिख दिया है कैश, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है करंट एसेट, या आप कैश लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला नाम आपके लिए है और नीचे कंप्यूटर के लिए है, लिहाजा कैश को आप कैश के साथ लिंक करेंगे। सेव कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरे आपका जो लेजर है वो कैपिटल है। कैपिटल को मैंने बताया है किससे लिंक करना है, इक्विटी डजंट क्लोज के साथ। ये देखें, ये लिखा हुआ है। ये कंप्यूटर की अपनी प्रोग्रामिंग है। लेजर्स बनाते वक्त आपने ख़ास ख्याल करना है कि कोई भी लेजर अगर गलत लिंक हो गया तो आपका सवाल गलत हो सकता है। सेव कर दें इसको। उसके बाद बैंक का लेजर बनेगा, उसको आपने कैश के साथ लिंक करना है। मैं ऑलरेडी आपको यहाँ बता चुका हूँ। फिर बारी है परचेज की। परचेज को कॉस्ट ऑफ सेल से लिंक करेंगे। परचेज डिस्काउंट को आप इनकम से लिंक करेंगे। इसके अलावा सेल्स का लेजर है, इनकम से लिंक करेंगे। सेल्स डिस्काउंट को आप एक्सपेंस के साथ लिंक करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग के साथ लिंक करेंगे। इन्वेंट्री को आप इन्वेंट्री के साथ लिंक करेंगे। अकाउंट पेबल को अकाउंट पेबल के साथ लिंक करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल को आप अकाउंट रिसीवेबल के साथ लिंक करेंगे। इस तरह से हमने अपने तमाम लेजर्स को मुकम्मल किया। और एक आखिरी लेजर है सैलरी एक्सपेंस का, इसको आप एक्सपेंस के साथ लिंक करेंगे। ये आप शीशे के ऊपर मैग्नीफाई पे क्लिक करके अपने तमाम लेजर्स का जायज़ा ले सकते हैं कि जो लेजर्स आपको चाहिए थे वो आपने बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 लेजर्स हमने बनाए हैं। इसके अलावा आप रिपोर्ट में जाके जनरल लेजर पे क्लिक करेंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे डबल क्लिक करके भी अपने लेजर्स को देख सकते हैं और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो हमने स्टेप नंबर 4 में सीखा कि आपने लेजर्स कैसे बनाने हैं और कौन कौन से लेजर आपने बनाने हैं। उसके बाद जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो 2% का डिस्काउंट आपको ये
वेंडर से लेकर दे देगा आपको, ये भी इसमें प्रॉब्लम है। और जब भी आप कोई चीज़ सेल्स करेंगे तो आपकी तरफ से जो है डिस्काउंट आपके कस्टमर को दे देगा ये। तो आपने सबसे पहले तो ये चीज़ ख़त्म करनी है। देखें, जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करेंगे ये डिपेंड करता है हमारे सप्लायर पे, हमारे वेंडर पे, कि वो हमें ऑफ़र करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। अगर वो करना चाहता है तो हो सकता है कि वो हमें ज़्यादा की ऑफ़र कर दे, और इसी तरह से हम अपने तमाम कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफ़र नहीं करेंगे। हो सकता है कोई हमारा ख़ास अजीज़ रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, या फिर हमने कोई ख़ास किस्म की स्कीम निकाली हो, तो उस सूरत में हम डिस्काउंट देंगे, दूसरी सूरत में हम डिस्काउंट जो है वो नहीं देंगे। तो स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना है जी, सबसे पहले तो आपने ये जो डिस्काउंट परचेज़ और डिस्काउंट सेल है जो कि डिफ़ॉल्ट है, तो बराए मेहरबानी आपने इसकी सेटिंग को ख़त्म करना है। अगर आप ये ख़त्म नहीं करेंगे तो आपकी अमाउंट्स बैलेंस शीट में जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपका एक सप्लायर है, कराची में रहता है, उससे आपने 1 लाख का माल ख़रीदा है और उसने आपको डिस्काउंट देने की कोई भी बात नहीं की है, तो जब आप उसको पेमेंट देने के लिए जाएंगे तो ये आपको 98,000 रुपये पेमेंट दिलवा के और 2,000 रुपये आपके इनकम में डाल देगा। ये भी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो परचेज़ डिस्काउंट को और सेल डिस्काउंट को हम देखते हैं कि कैसे ख़त्म करना है। उसके लिए आप मेंटेन में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट में जाएंगे और कस्टमर में जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे आपने सेल का लेजर लिंक करना है। ये डिस्काउंट है यानी कि सेल डिस्काउंट का लेजर आपने लिंक करना है। ये बनाने का मकसद भी यही था कि इनको लिंक किया जाए। और स्क्रीन पे तवज्जो करें, वो बता रहा है आपको कि नेट में 30 डेज़ में लूँगा आपसे, डिस्काउंट मिलेगा 10 डेज़ में, इसको भी ख़त्म करें। और डिस्काउंट है 2%, इसको भी ख़त्म करें। और क्रेडिट लिमिट को भी ख़त्म कर दें। क्रेडिट लिमिट होती है कि अगर आपका कोई कस्टमर इतनी रकम से ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा तो वो आपका जो सिस्टम है वो आपको अलर्ट कर देगा कि आपका फ़लाँ कस्टमर इतनी क्रेडिट ऊपर लेके जा रहा है। तो कोई क्रेडिट लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, आप जितनी मर्ज़ी उधार पे चीज़ अपने कस्टमर को सेल करें। ओके, उसके बाद हम मेंटेन में चलते हैं और डिफ़ॉल्ट में जाके अब हम वेंडर में जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे परचेज़ का लेजर आपने देना है और यहाँ पे आपने परचेज़ डिस्काउंट का लेजर देना है। और क्रेडिट लिमिट को ख़त्म कर दें, डिस्काउंट को ख़त्म कर दें। ये देखें, ये मैंने ख़त्म कर दिया। तो स्टेप नंबर 5 तक हमने मुकम्मल किया। स्टेप नंबर 6 क्या होगा, क्रिएट योर स्टॉक या इन्वेंट्री। आप जिस चीज़ का भी कारोबार करते हैं उसको कंप्यूटर के अंदर डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हम कारोबार कर रहे हैं शर्ट्स का, तो आपने यहाँ पे जाके शर्ट्स बनानी है, यानी कि इन्वेंट्री आपने बनानी है। तो अब अगर आप सपोज़ करें एक जनरल स्टोर का जो है वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो जनरल स्टोर में 3,000 से भी ज़्यादा आइटम हो सकते हैं। तो बारी बारी आपने इन सबको जाके डिफ़ाइन करना है। अब मैं जाऊंगा मेंटेन में और इन्वेंट्री में, और मैं किस चीज़ का कारोबार कर रहा हूँ, शर्ट्स का कारोबार कर रहा हूँ। शर्ट जो है आपका स्टॉक आइटम है, आपसे मांगा जा रहा है जीएल सेल अकाउंट यानी जर्नल लेजर सेल अकाउंट। ये है जीएल इन्वेंट्री, ये है कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि परचेज का लेजर, जीएल सेल अकाउंट, जीएल इन्वेंट्री अकाउंट और कॉस्ट ऑफ सेल परचेज अकाउंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीसीज हैं और कॉस्टिंग मेथड होगा FIFO। आप इसको सेव करके क्लोज कर देंगे। इस तरह से आपने स्टेप नंबर 6 आपने मुकम्मल कर लिया। और इतना करने के बाद अब आप अपनी पोस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, परचेज रिटर्न, पेमेंट्स, सेल्स रिटर्न और रिसीट्स।
ये 6 एंट्रियाँ आपने इनवाइसेस के थ्रू करनी है और बाकी एंट्रीज हम जर्नल के थ्रू करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश 5 लाख। 5 लाख से कारोबार को शुरू किया। आपने टास्क में जाना है और जर्नल में जाना है। कैश को डेबिट कर दें 5 लाख से और कैपिटल को क्रेडिट कर दें 5 लाख से। सेव कर दें और क्लोज कर दें। याद रखें, अगर आपने कोई चीज़ बनानी है तो मेंटेन में जाएंगे, जैसे कस्टमर, वेंडर, लेजर, इन्वेंट्री, डिफ़ॉल्ट कस्टमर की सेटिंग, डिफ़ॉल्ट वेंडर की सेटिंग। और अगर आपने पोस्टिंग करनी है तो पोस्टिंग करने के लिए हम टास्क में जाएंगे, सेल के लिए सेल्स में जाएंगे, रिसीट्स के लिए रिसीट्स में जाएंगे, सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट मेमो में जाएंगे, परचेज ऑर्डर, परचेज, पेमेंट और परचेज रिटर्न के लिए वेंडर क्रेडिट मेमो में जाएंगे और जर्नल के लिए जर्नल में जाएंगे। दूसरी एंट्री है ओपन ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 2 लाख। 2 लाख बैंक में जमा करवाए। तो ये भी हमारी जर्नल की एंट्री है। बैंक को डेबिट कर देंगे, 2 लाख डेबिट और 2 लाख क्रेडिट। इसको सेव कर दें हम। आए ज़रा रिपोर्ट्स का भी जायज़ा लेते हैं, साथ साथ जर्नल लेजर में जाएं। यहाँ से आप जर्नल लेजर पे डबल क्लिक करें तो आपको बैंक का लेजर दिखा रहा है कि 2 लाख रुपए आपके बैंक में हैं। कैपिटल यानी आपका जो सरमाया है वो 5 लाख रुपए है। ये माइनस की रकम से आप, माइनस के साइन से आप कंफ्यूज ना होइएगा। पीच ट्री में माइनस की रकम का मतलब है क्रेडिट का बैलेंस। तो कैश आपके पास पॉजिटिव है, यानी ये डेबिट का बैलेंस है। अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक आपका 3 लाख का कैश और 2 लाख का बैंक, 5 लाख और 5 लाख क्रेडिट कैपिटल इक्वल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने शर्ट्स परचेज़ की हैं 1000 एट द रेट ऑफ 150 फ्रॉम जाकिर। जाकिर का अकाउंट बनाएंगे। जाकिर आपका वेंडर है। जाकिर के बारे में जो भी मालूमात आप रखते हैं यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसका अकाउंट का नंबर, उसका कॉन्टैक्ट, उसका एड्रेस, उसकी कंट्री एंड सो ऑन। परचेज़ करने के लिए आप टास्क में जाएंगे और परचेज़ में जाएंगे। यहाँ से आप जाकिर को क्लिक करेंगे। बिल का नंबर है बिल नंबर 31, क्वांटिटी है 1000, आइटम है शर्ट्स एंड एट द रेट ऑफ 150 और ऑन क्रेडिट है। तो टर्म के अंदर जाके आप यहाँ से इसको ऑन क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। आप रिपोर्ट में जाएं और अकाउंट्स पेबल में जाएं और वेंडर लेजर को डबल क्लिक करके खोलें तो आपको पता लग जाएगा कि आपने किस किस के पैसे देने हैं। आपने जाकिर के पैसे देने हैं 1.5 लाख रुपए। अब आप इन्वेंट्री चेक करेंगे। इन्वेंट्री में आएँ और आइटम इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट को ओपन करेंगे। आपके सामने FIFO मेथड पे 1000 शर्ट्स 150,000 यानी कि 1.5 लाख मालियत के स्टॉक मौजूद है। इनकम स्टेटमेंट चेक करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे और इनकम स्टेटमेंट पर डबल क्लिक करेंगे। इनकम स्टेटमेंट में कोई आइटम मौजूद नहीं है और बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि बैंक में 2 लाख रुपए हैं, कैश में 3 लाख रुपए हैं, इन्वेंट्री आपकी 1.5 लाख रुपए की है और आपने 1.5 लाख रुपए देने हैं अकाउंट पेबल। अब किसके देने हैं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अकाउंट पेबल में और वेंडर के लेजर में। ये देखें, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। रिटर्न डिफेक्टिव शर्ट्स 50 पीसीज एट द रेट ऑफ 150 टू जाकिर एंड कंपनी। आपने 50 पीसीज जो हैं शर्ट्स की वो जाकिर को वापस कर दी हैं, यानी कि परचेज रिटर्न है ये। तो टास्क में जाके आप वेंडर क्रेडिट मेमो में जाएंगे। सबसे पहले आप अपना सप्लायर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपनी इनवाइस को सिलेक्ट करेंगे। बिल नंबर 31 के तहत आपने 1000 शर्ट्स ख़रीदी थी जाकिर से। अब आप उसको रिटर्न कर रहे हैं। जो टाइप द क्वांटिटी विच यू आर रिटर्निंग, 50 शर्ट्स हमने वापस की हैं और क्रेडिट नंबर बनेगा PR1 अगेंस्ट बिल नंबर
31, PR1 अगेंस्ट P31। मतलब ये हुआ कि परचेज नंबर 31 जो थी उसका रिटर्न नंबर 1 है, ये आपने रिटर्न किया है। सेव कर देते हैं, बैक करके देखिएगा, ये बता रहा है कि अप्लाइड, यानी अप्लाइड का मतलब ये है कि परचेज रिटर्न आपकी हो गई है। अब आके हम रिपोर्ट में जाते हैं और अकाउंट पेबल में जाते हैं। यहाँ से आप अपने वेंडर का लेजर चेक करेंगे। वो बता रहा है कि जाकिर के आपने पहले 1.5 लाख रुपए देने थे, 7500 का माल आपने उसको वापस कर दिया है और अब आपने उसके 1,42,500 रुपये देने हैं। और आपका जो इन्वेंट्री है यकीनन वो भी कम हो गया होगा। आप देख सकते हैं कि पहले आपके पास 1000 शर्ट्स थी, अब 950 रह गई हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद है सोल्ड 500 शर्ट्स एट द रेट 250 ऑन अकाउंट टू गुल। 500 शर्ट्स जो है वो आपने बेची हैं गुल को। सो यू नीड टू क्रिएट अ कस्टमर, मेंटेन एंड क्लिक ऑन कस्टमर्स, जस्ट टाइप द नेम एंड अदर डिटेल्स, एड्रेस एंड इन्फो। और सेल करने के लिए टास्क में जाना है और सेल में जाना है। सबसे पहले आपने यहाँ से अपना कस्टमर लेना है और क्वांटिटी है आपके पास 500 शर्ट्स और 250 के रेट पर। टर्म जो है वो आपके पास ऑन क्रेडिट है क्योंकि आपने क्रेडिट पे बेची है। तो अब हमने गुल से 1,25,000 रुपये लेने हैं। आप इसको सेव कर दें और सबसे पहले आप जाएंगे अकाउंट रिसीवेबल में और कस्टमर का लेजर जो है वो चेक करेंगे। तो गुल से आपने 1,25,000 रुपये लेने हैं और यहीं से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, डबल क्लिक करेंगे, वो बता रहा है कि आपकी 1,25,000 रुपये की सेल है जिसकी कॉस्ट 75,000 रुपये है और 50,000 आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 100 शर्ट्स जो है गुल ने हमें वापस कर दी हैं। ये सेल रिटर्न की एंट्री है। टास्क में जाना है और क्रेडिट मेमो में जाना है। क्रेडिट मेमो, सबसे पहले हम उसका बिल को सिलेक्ट करेंगे और 100 क्योंकि वापस कर रहा है और क्रेडिट नोट हम लिखेंगे SR1 अगेंस्ट S1, SR1 अगेंस्ट S1। ठीक है जी। तो 25,000 का माल उसने हमें वापस कर दिया है। सेव करने के बाद बैक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्लाइड लिखा हुआ है। अब मैं आपको रिपोर्ट चेक कराता हूँ अकाउंट रिसीवेबल की। ये आपका कस्टमर का लेजर है। तो पहले आपने लेने थे 1,25,000, 25,000 की इसने आपको रिटर्न किए हैं, तो अब आपने उससे 1 लाख रुपीज़ रिसीव करने हैं। ओके। उसके बाद आपने चेक इशू किया है जाकिर को। ये आपकी फ़र्स्ट पेमेंट है और 10,000 की पेमेंट है। पेमेंट करने के लिए टास्क में जाते हैं और पेमेंट में जाते हैं। चेक के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ से आप बैंक को सिलेक्ट करेंगे। ये जाकिर है और अमाउंट आपने पे की है 10,000 रुपीज़। आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पेमेंट अगेंस्ट P31, फर्स्ट पेमेंट अगेंस्ट P31। चेक का नंबर भी यहाँ डाल देंगे आप। जिस डेट को आपने चेक इशू किया है वो डेट भी आ जाएगी और लेजर आपने लेना है बैंक। सेव कर दें। अब आप जाके रिपोर्ट में जर्नल को खोलें और जर्नल लेजर को खोलें तो वो आपको बता रहा है कि आपने टोटल मार्केट के 1,32,500 रुपये अदा करने हैं और आपके पास बैंक में इस वक्त 1,90,000 रुपये रह गया है। तो अकाउंट पेबल में जाएं और वेंडर का लेजर खोल लें तो आपने पे करने हैं 1,32,500 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि आपने अपने एक कस्टमर गुल से 15,000 रुपये का चेक रिसीव किया और उसको बैंक में जमा करवा दिया है। टास्क में जाके रिसीट्स में जाएंगे, गुल को सिलेक्ट करेंगे। आपने उससे 1 लाख रुपए लेने हैं, 15,000 रुपये वो आपको दे गया है और लेजर होगा बैंक। रेफरेंस में लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगेंस्ट S1, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगेंस्ट S1 यानी सेल 1। रसीद का नंबर बना के दें उसको और यहाँ से अकाउंटिंग मेथड, यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा, इधर भी चेक आ जाएगा एंड सेव कर दें। तो आके चेक करें आप अकाउंट रिसीवेबल में कस्टमर का लेजर। पहले आपने उससे 1,25,000 रुपये लेने थे, 25,000 का सामान वो आपको वापस कर गया है।
फिर 1 लाख रह गया, 1 लाख में से वो 15,000 आपको दे गया है और अब आपने उससे 85,000 रुपीज़ जो है वो लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सैलरी जो है वो 3,000 रुपये की आपने अदा की है, चेक के ज़रिए की है। तो हम टास्क में जाएंगे और जनरल में जाएंगे। सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर दे 3,000 रुपये और बैंक को क्रेडिट कर दे 3,000 रुपये। ये जनरल की एंट्री है। आपकी स्टेटमेंट में आ रहा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएं, इनकम स्टेटमेंट में जाके देखें तो ये सैलरी एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंसेस के हेड में आ जाएगी 3,000 रुपये। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब आपने 100 शर्ट्स परचेज़ की हैं 150 रुपये के हिसाब से। तो किससे की हैं? आमिर से की हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वेंडर बनाना है, आमिर। टास्क में जाके आपने जो है परचेज़ करनी है। आमिर को क्लिक करना है और यहाँ पे आप लिखेंगे P1055। बिल का नंबर यहाँ पे दिया हुआ होगा, बिल का नंबर है 1055 और आपने इससे ली हैं, क्वांटिटी है 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 150 और टर्म के मुताबिक लिखेंगे ऑन कैश। ऑन कैश लिया आपने तो 15,000 रुपये आपने जो है अदा कर दिए हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट पेड एट परचेज। तो जितनी रकम आपने अदा की है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने सारी रकम अदा कर दी है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा वो मुझसे पूछेगा कि रेफरेंस देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P1055 FPD। FPD का मतलब है फुली पेड, कि परचेज नंबर 1055 फुली पेड और अकाउंट आप लेंगे कैश का। आप देख सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी नेट ड्यू नहीं है। सेव करें और बैक करके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पेड इन फुल। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 200 शर्ट्स आपने सेल की हैं हबीब को और कैश पे सेल की हैं। तो आप एक कस्टमर बना लेंगे हबीब के नाम से और टास्क में जाके आप सेल करेंगे। ये देखें, ये मैं हबीब को क्लिक करने लगा हूँ। ये आपकी दूसरी सेल है। क्वांटिटी है हमारे पास 200 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 250। 200 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 250 और ये कैश पर है। तो आपने यहाँ क्लिक करना है इस जगह के ऊपर, अमाउंट पेड एट सेल। सेल के वक्त कितनी रकम आपको अदा की गई, आप यहाँ पे लिखेंगे 50,000 रुपये और रेफरेंस में आप लिखेंगे S2 FPD, यानी कि सेल 2 जो है वो फुली पेड है और अकाउंट आप लेंगे कैश, मेथड होगा कैश। ये देखें, ये 0 हो गया है एंड सेव करके बैक करेंगे आप तो वो आपको बता रहा है कि हबीब ने पूरी पेमेंट अदा कर दी है। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री कितनी रह गई है। इन्वेंट्री में जाके इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट यानी कि क्लोजिंग स्टॉक देख रहा हूँ मैं। तो आई हैव 450 क्वांटिटी इन माई हैंड ऑफ शर्ट्स विद द वैल्यू ऑफ 67,500। सो यू कैन वेरीफाई विद द लास्ट ट्रांजेक्शंस एंड ये आपको बता रहा है कि आपके पास 450 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 150, द वैल्यू शुड बी 67,500। सो ये हमारा आंसर जो है वो इसके इक्वल आता है। उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके इनकम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। सो नाउ यू कैन सी द वैल्यू, द टोटल सेल्स अमाउंट इज़ 1,50,000, द कॉस्ट इज़ 90,000। माइनस करके आप 60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे जिसमें से 3,000 के अदर एक्सपेंसेस हैं जो कि सैलरी एक्सपेंस की मद में है और 57,000 इज़ योर नेट प्रॉफिट। सो नाउ टाइम टू ओपन द बैलेंस शीट, you just double click on it and press OK. So now you can see the final value with the value of 689,500, 6,89,500। आपने मार्केट से 85,000 रुपये लेने हैं, बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, कैश में ये वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक ये है रहा एंड दिस इज़ योर इनकम एंड यू आर पेबल 1,32,500। बैलेंस शीट में आपको ये नहीं पता लग सकता कि आपने किसके पैसे देने हैं। उसके लिए आपको अकाउंट पेबल में जाके कस्टमर का लेजर वेंडर का लेजर डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आमिर के आपने कोई पैसे नहीं देने, जबकि जाकिर के आपने 1,32,500 देना है। इसी तरह से आप कस्टमर का लेजर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुल से आपने 85,000 लेना है और हबीब से आपने कोई पैसे जो है वो नहीं लेने। तो हम अपना आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमारा आंसर है 57,000 जो है हमारी इनकम आ गई है और ये हमारी बैलेंस शीट है 6,89,500। तो इस वीडियो में मैंने आपको
बेसिक फंडामेंटल्स, बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दिया। सबसे पहले आपने कंपनी क्रिएट करनी है, फिर लेजर्स बनाने हैं, और फिर आपने 2% का जो डिस्काउंट होता है परचेज़ पे और सेल पे वो यहाँ से ख़त्म होगा। उसके बाद मैंने इन्वेंट्री बनाई है, वेंडर बनाने के लिए और कस्टमर बनाने के लिए इनको इस्तेमाल करना है। सेल करने के लिए सेल्स में जाते हैं, पेमेंट लेने के लिए रिसीट्स में जाते हैं, सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट मेमो में जाते हैं, परचेज़ के लिए परचेज़ में जाते हैं, और पेमेंट के लिए पेमेंट में, और जर्नल की एंट्री में जर्नल में जाते हैं। और रिपोर्ट इसमें बहुत सारी हैं, आपको ऑलरेडी बना के दी हुई हैं, तो आप रिपोर्ट्स में जाके और जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आप क्लिक करेंगे, आपको ढेरों रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेबल है, लेजर्स हैं, मल्टीपल लेजर्स हैं, इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स हैं मल्टीपल। तो आप इसको एक्सप्लोर करें, इस पर टाइम स्पेंड करें, एक ही क्वेश्चन को बार बार करने की कोशिश करें जब तक आपके आंसर जो है वो टैली नहीं हो जाते। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद आगे प्रोसीड करेंगे और अपने सेकंड क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।